साल से बीजेपी जिलाध्यक्षों की सूची को लेकर पेंच फंसा है। अब दिल्ली में बीजेपी जिलाध्यक्षों का पेंच सुलझेगा, ये खबर मिल रही है। बीजेपी जिलाध्यक्षों की सूची को लेकर पेंच फंसा है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। दिल्ली से अब बीजेपी जिलाध्यक्षों का पेंच सुलझेगा, इस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा दिल्ली तलब हुए हैं। संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा को भी दिल्ली बुलाया गया है। दर्जन भर से ज्यादा जिलों का पेंच नहीं सुलझ रहा है प्रदेश के अंदर, तो अब क्या दिल्ली से सुलझेगा ये पेंच, ये सवाल है। बीजेपी जिलाध्यक्षों की सूची को लेकर पेंच फंसा है, बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं बीजेपी खेमे से। दिल्ली से खबर मिल रही है। भोपाल से चेतन सेठ हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर। चेतन, क्या मामला है, अभी क्या चल रहा है? जिलाध्यक्षों की कुछ ऐसी सीटें, कुछ ऐसे जिले जहां पर पेंच फंस रहा है। पार्टी में इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं है। यही कारण है कि आज 4 दिन हो गए हैं, मध्य प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार सूची आएगी तो वो कब आएगी। पर्यवेक्षकों को जब जिले में भेजा गया था, पर्यवेक्षक 5 नाम लेकर भोपाल पहुंचे थे और भोपाल में नाम छंटनी के बाद 3 नामों का पैनल दिल्ली भेज दिया गया था। लेकिन नेताओं में आपसी द्वंद्व और गुटबाजी है। देखा जा रहा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा चाहते हैं कि उनके समर्थक और कार्यकर्ताओं को जिलाध्यक्ष बनाया जाए। वहीं हितानंद शर्मा जो संगठन महामंत्री हैं, वो चाह रहे हैं कि उनके नेताओं को जिलाध्यक्ष के रूप में जगह मिले। वहीं अगर ग्वालियर चंबल संभाग में भी एक बड़ी गुटबाजी है। नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ही बड़े नेता हैं। दोनों ही नेता चाह रहे हैं कि उनके नेताओं को समर्थन मिले और जिलाध्यक्ष के तौर पर उनके नेताओं को जगह मिले। बुंदेलखंड में आपसी द्वंद्व है। इसके अलावा बिंद में राजेंद्र शुक्ला चाहते हैं कि उनके नेताओं को जगह मिले। हालांकि इस पूरी उठापटक के बीच कल मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद से लगभग 1.5 से 2 घंटे सीएम हाउस में बातचीत की थी। उसके बाद तमाम मंथन किया। उस मंथन के बाद भी अब तक पैच स्पष्ट नहीं हो पाया। मध्य प्रदेश में लगभग 15 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी पैच फंसा हुआ है। यही कारण है कि अब केंद्रीय आला कमान ने बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा को दिल्ली बुलाया है और दिल्ली से इस पूरा मामला सुलझेगा कि आखिरकार जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कब होगी। क्योंकि प्रदेश ने रणनीति बनाई है कि 10 तारीख को मध्य प्रदेश में नया प्रदेश अध्यक्ष मिलना है और उससे पहले पहले नियुक्तियां करनी है। क्योंकि 9 तारीख को पर्यवेक्षक के रूप में धर्मेंद्र प्रधान को नियुक्त किया गया है, वो मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। उससे पहले बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है कि इस द्वंद्व को, इस घमासान को किस तरीके से सुलझाया जाए। क्योंकि चर्चा है कि अनेक जगह में जो अलग नेता हैं वो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और प्रदेश में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर नेताओं ने जिलाध्यक्ष के पोस्टर छपवा लिए, पोस्टर भी लगवा दिए। चेतन, क्या अब ये माने कि खुलकर आ रही है, खुलकर ये पेंच सामने आ रहा है या फिर अभी अंदर खाने ये चीजें? देखिए, अब जनता के सामने मध्य प्रदेश के तमाम जो मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी को लेकर, जिलाध्यक्ष को लेकर तमाम कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने भी चीजें सामने आ चुकी हैं कि इस वक्त बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि चुनौतियां अनेक हैं। पहली चुनौती है कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी में शामिल हुए थे, उनके साथ तमाम लाखों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए थे। उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा? लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दावा किया था 3 से 4 लाख कार्यकर्ता पार्टी में शामिल हुए हैं, उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा? इसके अलावा बीजेपी के मूल कार्यकर्ता जो पार्टी से लंबे समय तक काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा? नाराज कार्यकर्ताओं का क्या होगा? और अलग अलग बड़े नेताओं के समर्थकों का क्या होगा? ऐसे में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है कि अपने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति कैसे करना है। यही कारण है कि सब नेता अपनी पसंदीदा को चाहते हैं। अब दिल्ली ही पूरा फैसला करेगा। दिल्ली ने दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाया है और अब संभावना है कि आज इनमें दिल्ली में बातचीत होगी और बातचीत के बाद ही लिस्ट जारी होगी। बहुत शुक्रिया आपका चेतन सेठ, जानकारी